हेलो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। यानी मेल गेमेटोफाइट यानी मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो गया था, जिसको अपन पोलन ग्रेन बोल रहे थे। उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, उसके अंदर क्या हो रहे थे, डिवीजन हो रहे थे। किसका फॉर्मेशन हो रहा था, मेल गेमेट या बोल सकते हो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अब उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी अपन बात करें उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। उसके अंदर आउटर जो लेयर थी उसका क्या नाम था, एक्साइन। इंटर लेयर जो थी इंटाइन। ठीक है, टू टाइप्स की सेल्स उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के अंदर तो क्या होता है, सिंगल सेल होती है। उसके बाद में वो डिवाइड होकर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, और उन टू सेल्स को अपन एक को तो बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल। आगे बढ़ते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है देखना एक बार। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। यानी ये क्वेश्चन आपको सिंगल नंबर 1 का क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द मेल गेमेटोफाइट, तो क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। द माइक्रोस्पोर सेल कंटेन देन साइटोप्लाज्म, यानी उसके पास में साइटोप्लाज्म के नंबर क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है उसके पास में। सून आफ्टर इट गेट्स फ्री फ्रॉम टेट्राड, यानी टेट्राड से फ्री होने के बाद में द माइक्रोस्पोर ग्रोज वेरी फास्ट, यानी क्या करता है, फास्टली क्या करता है, ग्रो करता है इन साइज, यानी अपनी साइज को क्या कर लेता है, वो इंक्रीज कर लेता है। द साइटोप्लाज्म अपीयर्स एज ए थिन पेरिफेरल लेयर, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है एक पतली सी लेयर बना लेता है साइड के अंदर, पहले तो ज्यादा था उसके बाद में कम हो जाता है। ठीक है, पेरिफेरल लेयर्स एंड इट डेवलप्स ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स, यानी बीच बीच के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या बन जाती है, लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट आर कंप्लीटेड बिफोर पॉलिनेशन, यानी कुछ स्टेज के अंदर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन पॉलिनेशन से पहले हो जाता है। एंड सम स्टेजेस आर कंप्लीटेड आफ्टर पॉलिनेशन, कुछ स्टेज के अंदर अगर अपन बात करें तो आफ्टर पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के बाद में भी हो सकता है। बिफोर पॉलिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर शिफ्ट्स to a peripheral position and divides by a meiotic division into a large vegetative nucleus and a small generative nucleus। यानी कई बार क्या होता है, ये जो कई बार क्या होता है जनरली, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और टू टाइप्स के माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोटिक डिवीजन रहेगा, टू टाइप्स के न्यूक्लियस बनेंगे पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। लार्ज जो होगा ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे उसको, स्मॉल वाले को क्या बोलेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। बाय फॉर्मेशन ऑफ ए मिडिल लेमेला इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई, यानी इन दोनों के बीच में, जैसे दो न्यूक्लियस है ना, बीच में क्या बन जाती है, लेमिला, यानी खांच बन जाती है। ठीक है, by formation of middle lamella in between these two nuclei a vegetative cell and a similar generative cell are formed. Generally at this two cell stage the pollen grains are liberated and pollination takes place in majority of a plant। यानी इस टू न्यूक्लियस वाली स्टेज के अंदर अपन बात करें तो ये क्या होती है, पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इनिशियली द जनरेटिव सेल रिमेन्स अटैच्ड द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। इन जो एक तो जनरेटिव सेल बनी थी, एक वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल जो होती है वो क्या करती है, जनरेटिव सेल जो होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो किधर होता है, इनर वॉल की तरफ। पोलन ग्रेन बाय फॉर्मिंग इट्स ओवन वॉल एंड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन एंड मूव्स टुवर्ड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन द शेप ऑफ जनरेटिव सेल फ्लैट, इन जनरेटिव सेल का जो पोलन ग्रेन है, सॉरी न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चिपटा हो जाता है। बट इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम इट एक्वायर्स लेंटिकुलर एलोंगेटेड एंड स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, यानी स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू भी जो है ऐसे देख सकते हो, ये इनिशियल स्टेज के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, ये जो सेल है वो कौन सी है, जनरेटिव सेल। ये कौन सी सेल बनी है, वेजिटेटिव सेल, और ये यहाँ पे क्या है, वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो एक पूरा डिटेल से दे रखा है आपको आगे कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कैसी कैसी होती है। एक नंबर का सिंगल नंबर 1 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे अपन वेजिटेटिव सेल। द साइज ऑफ वेजिटेटिव सेल इज कंपैरेटिवली लार्ज, यानी वेजिटेटिव सेल की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में, जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में। ठीक है,
इट्स न्यूक्लियस अपीयर सर्कुलर इन अर्ली स्टेज बट बिकम इरेगुलर इन शेप सब्सिक्वेंटली। यानी इट्स न्यूक्लियस अपीयर सर्कुलर अर्ली स्टेज, यानी अर्ली स्टेज में तो कैसा होता है न्यूक्लियस इसका सर्कुलर होता है यानी गोलाकार होता है। इट बिकम्स इरेगुलर इन शेप सब्सिक्वेंटली, उसके बाद में ये जो है इसकी शेप क्या हो जाती है इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है। द साइज एंड नंबर ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स ऑफ वेजिटेटिव सेल इंक्रीज, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स वगैरह जो भी है उसके अंदर इनके नंबर क्या हो जाते हैं इंक्रीज। इट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, इसके पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होते हैं आरएनए के नंबर होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के नंबर होते हैं। वैक्यूल गेट डिसअपीयर्ड, यानी जो वैक्यूल बनी थी लार्ज वैक्यूल थी वो क्या हो जाती है डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। प्रोबेबली वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन बट इट हैज नॉट बीन confirmed after some time the vegetative cell disintegrates, यानी ये क्या करती है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद में ये क्या हो जाती है डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है इसमें जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है वो क्या करती है डिवाइड होती है और टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। पहले अपन कंपैरिजन पढ़ रहे हैं जनरेटिव सेल। इन अर्ली स्टेज द जनरेटिव सेल इज लेंस शेप्ड, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है लेंस के जैसी, बट आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द बॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इट बिकम्स राउंड इन शेप, यानी पोलन ग्रेन से फ्री होने के बाद में ये इसकी शेप जो है वो कैसी हो जाती है राउंड शेप में। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट्स शेप चेंजेस, यानी अलग अलग स्टेज के अंदर अपन बात करें इसकी जो शेप होती है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। जनरली इट बिकम्स वॉर्म लाइक बाय द इलोंगेशन, इट्स इलोंगेटेड शेप मेक इट्स मूवमेंट इजी इन द पोलन ट्यूब, यानी जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर उसका जो मूवमेंट होता है ना वो इजीली हो जाता है। इट्स इलोंगेटेड शेप मेक्स इन इट्स मूवमेंट इजी टू द पोलन ट्यूब। All the cell organelles are found in generative cell, but the amount of cytoplasm is very less, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, हाँ साइटोप्लाज्म के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर लेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल रिमेन्स द सेम बट द क्वांटिटी ऑफ आरएनए रिमेन्स डिफरेंट, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, आरएनए की क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी डिफरेंट। डिफरेंट कैसे, जो वेजिटेटिव सेल्स थी ना उसमें आरएनए के नंबर क्या है हाई है और जनरेटिव सेल्स में आरएनए के नंबर क्या रहेंगे लो रहेंगे, ठीक है कम रहेंगे। ड्यू टू एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म द अमाउंट ऑफ आरएनए इज मोर इन वेजिटेटिव सेल इन कंपैरिजन टू द जनरेटिव सेल, यानी जनरेटिव सेल की कंपैरिजन के अंदर अपन बात करें आरएनए के नंबर जो होते हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होते हैं हाई होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग जो है देखना इसको। उसके बाद में आगे है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आपको तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है, टू टाइप्स की सेल्स थी किसके अंदर पोलन ग्रेन में, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, ठीक है। उसकी डिफरेंस अपन ने पढ़ लिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किससे होगा ऑलवेज जनरेटिव सेल्स, वो क्या हो जाती है माइटोटिक डिवीजन होंगे और टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। यानी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मेडिकल एग्जाम के अंदर भी कि जो कौन सी सेल है वो क्या करती है मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, तो साफ साफ बता देना जनरेटिव सेल। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड कहाँ से, फ्रॉम द जनरेटिव सेल से। इन सम प्लांट्स लाइक पार्चुलोका एंड हेलोपटेला, यानी हेलोपटेला और पार्चुलोका जो प्लांट्स होते हैं ये इसके अंदर क्या होता है द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस इन द पोलन ग्रेन जस्ट आफ्टर पोलिनेशन, है ना, बट बिफोर इट्स जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन से पहले और पोलिनेशन के बाद में अपन बात करें ये टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बट इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी उन प्लांट्स को अगर अपन छोड़ दें उसके बाद में ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना जितने प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या बनते हैं टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओके। आफ्टर पोलिनेशन व्हेन पोलन ट्यूब फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ग्रोज डाउनवर्ड्स इन द स्टाइल, यानी फीमेल की जो स्टाइल होती है उसके अंदर अपन बात करें पोलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है मूव करती है डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद में है एट दैट टाइम द जनरेटिव सेल मूव्स इन द पोलन ट्यूब, यानी जो जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पर चली जाएंगी और टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, यानी
जो प्लांट होता है उसके अंदर तो क्या हो रहा था, पहले बन रहे थे 2 मेल गेमेट, और इसमें और जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कब बनते हैं, हेलोकोटेला और पार्चुलिका को छोड़ के उसमें बनते हैं पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद में। हियर इट डिवाइड बाय मेयोटिक डिवीजन गिविंग राइज टू सेल्स, यानी 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे जो क्या रहेंगे मेल गेमेट्स। बोथ दीज सेल्स एक्ट एज मेल गेमेट्स, यानी किसकी तरह काम करेंगे, वो मेल गेमेट्स की तरह काम करेंगे। एंड दे इंटर द ओव्यूल स्लोली मूविंग फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब, और वो धीरे धीरे जो है इसमें चले जाएंगे, पोलन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। ईच मेल गेमेट इज यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी मेल गेमेट नेचर के अंदर जितने भी होते हैं, है ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। मेल के जो गेमेट होते हैं ना, मेल गेमेट, वो क्या होते हैं, मोटाइल, है ना। अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स की, both these cells act as male gametes and they enter the ovule slowly moving forward in the pollen tube. Each male gamete is unicellular, non-motile और non-flagellated. हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे इसके पास में, हाफ, एंड सिंगल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, यानी यूनिसेलुलर रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेंगे या नॉन फ्लैजेलेटेड भी बोल सकते हो, हैप्लॉइड रहेंगे एंड सिंगल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, इनके पास में जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगल। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स लाइक लिलियम एंड नेमोफिला द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट टेक प्लेस इन द पोलन ट्यूब, यानी जो मेल के जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं उनके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, पोलन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये चीजें जो है आपको एक बार फिर से रिपीट करनी है सारी चीजें, ठीक है, जितनी वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अभी तक अपन ने मेल गेमेटोफाइट की बात करी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट्स की।